हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जी के में आप सभी का स्वागत है। और पार्थिव पुलिस जी के के तहत आपको आज हम यूपी पुलिस संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और डिपार्टमेंटल यूपी पुलिस के डिपार्टमेंट संबंधित जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, आज उसमें हम चर्चा करेंगे। उससे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, और फटाफट क्वेश्चन कराते चलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूपी पुलिस हेडक्वार्टर कहां पे है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? तो दोस्तों लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ओके, चलें, ज्यादा समय आप कम नहीं लेंगे, आगे क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा ही धर्म है, परित्राणाय साधुनाम, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, या जनता की सेवा? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा किसका आदर्श वाक्य है? तो यूपी पुलिस का है, यूपी होमगार्ड का है, पीएससी का है, या कुछ भी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यूपी पुलिस का है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूपी पुलिस में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? एसपी, डीआईजी, डीजीपी या आईजी? तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी द मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1861, 1857, 1947 और 1950? तो 1861 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1861 में की गई थी। ठीक, कब की गई थी? 1861 में। ओके, आगे चलते हैं। वो यूपी पुलिस के अंतर्गत पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस अधिनियम 1861 किस वायसराय के समय, किस वायसराय के समय लागू हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के समय में। ओके, आगे चलते हैं। यूपी 112 सेवा किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवा, पुलिस आपातकालीन सेवा, अग्निशमन सेवा, रेलवे सेवा? तो पुलिस आपातकालीन सेवा किससे संबंधित है? पुलिस आपातकालीन सेवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 108, 10, 100, 1090, 181? तो महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ओके, आगे चलते हैं। यूपी पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा किसके लिए होती है? केवल लिखित परीक्षा, केवल इंटरव्यू, शारीरिक क्षमता जांच, या मेडिकल टेस्ट? तो शारीरिक क्षमता जांच, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। शारीरिक क्षमता जांच के लिए इसकी परीक्षा होती है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। यूपी पुलिस में चाहे कांस्टेबल पेपर निकालो, चाहे दरोगा का, उसमें ये टेस्ट होता है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेरठ, लखनऊ, नोएडा, कानपुर? तो यूपी पुलिस का पहला पुलिस यूनिवर्सिटी तो नोएडा में। कहाँ पे स्थापित हो रही? नोएडा में स्थापित हो रही है। ठीक, दोस्तों समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आगे चलिए। साइबर अपराध से संबंधित शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? अगर कोई साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो आप किस पे कंप्लेन करेंगे? 112, 1930, 1098, 181? तो 112 आप 112 पे कॉल करेंगे तो सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उस पर शेयर कर सकते हो। तो आप शिकायत कहाँ करोगे? 112 पे करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। एफआईआर का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट, पहली सूचना देने का रिपोर्ट, एफआईआर। फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 11 का ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस हिरासत में पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कितने दिन कितने होती है? अगर आप किसी व्यक्ति को, अगर हमको पुलिस लेके जा रही है तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के पेश किए हमें मैक्सिमम कितनी देर तक रख सकती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 72? तो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस वाला कोई भी हमें थाने पे नहीं रख सकता है। वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने पेश करना कंपलसरी। ठीक, आगे चलते हैं। अगर 24 घंटे से ज्यादा रख रही है तो ये कानूनन अपराध है। ठीक, लेकिन इसमें जो रास्ते का आने जाने का टाइम है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर सुबह 9 बजे हमें पकड़ा तो दूसरे दिन सुबह 9 बजे नहीं, 10 बजे भी पहुंचा सकता है। वो तो डिस्टेंस डिपेंड करता है कितनी दूरी पर, जो दूरी होती वो नहीं काउंट की जाती है। ओके, तो 24 घंटे ज्यादा हमें नहीं रख सकता। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? अब तो भारतीय दंड संहिता हो गई है,
बीडीएस हो गया, इसे बोलते हैं बीडीएस बोला जाता है, आईपीसी नहीं बोला जाता है। कब हुआ? 1857, 1860, 1947 और 1950। तो भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1860। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ये राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर आपका ए है, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। ठीक, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, ट्रैफिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? चालान काटना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, टैक्स वसूलना, वाहन रोकना। तो सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। पुलिस स्टेशन का प्रभारी सामान्यतः कौन होता है? कांस्टेबल, दरोगा या एसएचओ, आईजी या एसपी? तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी हमेशा एसएचओ नहीं दरोगा होता है। ठीक, दरोगा या एसएचओ जो होता है वही पुलिस स्टेशन का प्रभारी सामान्यतः होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अपराध जांच विभाग को क्या कहा जाता है? एटीएस, सीआईडी, एसटीएफ या पीएसी? तो सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, पीएसी का पूरा नाम क्या है? प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी, पुलिस आर्मी कंट्रोल, पब्लिक आर्म सेल या प्रोविंशियल आर्मी क्रू? तो पीएससी जो होती है, कहते हैं कहीं लड़ाई झगड़ा दंगा होता तो पीएससी बुलाई जाती है, तो इसका फुल फॉर्म है प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। पीएससी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। ओके, आगे चलें। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन है? 5, 6, 7, 8? हाउ मेनी जोन्स पुलिस जोन? तो 8, 8 पुलिस जोन है उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे चलते हैं। पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, चुनाव कराना, टैक्स लेना या न्याय देना? तो पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक, आगे चलते हैं। चार्जशीट किसके सामने प्रस्तुत की जाती है? पुलिस अधीक्षक, मजिस्ट्रेट, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? पुलिस द्वारा जो चार्जशीट बनाई जाती है उसे सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है, क्योंकि जो अपराधी को आप ले जाएंगे कोर्ट में सबमिट करेंगे तो उसकी एक डेटा बनाएंगे ना, तो डेटा वो मजिस्ट्रेट सामने जाता है, मजिस्ट्रेट साहब पढ़ते हैं उसको और फिर केस के मुद्दे पे इस पे चर्चा करते हैं। ठीक, सुनवाई करते हैं। आगे, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद? तो सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, कई बार मॉक टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराए हैं। तो भारत संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अपराध रोकने के लिए पुलिस द्वारा गश्त को क्या कहा जाता है? अगर कोई अपराध को रोकने के लिए पुलिस जो गश्त करती है मार्केट में चारों तरफ, उसे क्या कहा? पेट्रोलिंग, रेडिंग, ड्रिल या फायरिंग? तो पुलिस जो गश्त करती है उसे पेट्रोलिंग कहा जाता है। या आप शहरों में देखो या कस्बों टाइम में देखो तो शाम को 5-6 बजे पुलिस वाले, 5-7-8 पुलिस वाले, दरोगा जी, कांस्टेबल जी, दीवान जी, एसएचओ साहब वो गश्त पे निकलते हैं, मतलब पेट्रोलिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यूपी पुलिस में बीट सिस्टम किससे जुड़ा है? खेल से, क्षेत्रीय निगरानी से, भर्ती प्रक्रिया से या ट्रेनिंग से? तो बीट सिस्टम क्षेत्रीय निगरानी से, मतलब आप अगर एसएचओ हैं या एसओ हैं तो आपके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसकी निगरानी के लिए अगर पता चल जा रहा है कि उस क्षेत्र में चोरी ज़्यादा हो रही तो वहाँ पे आप एक पुलिस गाड़ी अप्लाई कर दो, वहाँ पे 2-4 कांस्टेबल आप उस एरिया में लगा दें। तो वो क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र चोरी चमारी वाला है, क्षेत्र में कैसी सिस्टम है, क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखा जाए तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्षेत्र निगरानी बीस्ट सिस्टम लगाया जाता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो। ठीक, वो मामला शॉर्ट आउट किया जाए। ओके, तो क्षेत्र निगरानी के लिए बीस्ट सिस्टम अप्लाई किया। ओके, आगे चलें। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? थाना, अकेडमी, कोर्ट या बैरक? अगर आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो रहे हैं कांस्टेबल में या दरोगा में या आईपीएस में
या डीएसपी रैंक, तो आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो आपकी एकेडमी में ही ट्रेनिंग होती, थाने में ही ट्रेनिंग होती, कोर्ट और बैरक में भी नहीं होती। कहाँ होती? एकेडमी में। ऑप्शन नंबर बी 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों यूपी पुलिस संबंधित महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो थे मैंने आपको बता दिया। डिपार्टमेंटल उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का ये कंटेंट था। ठीक, अब आपको क्वेश्चन इस तरह जरूर मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों आज क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।